थोड़ी धरती पाऊं। यह कविता है अपनी धरती के बारे में। धरती हमारी माता है जो हमें हमारे जीवन की आवश्यक वस्तुएं देती है। इसीलिए हम इसकी प्राकृतिक रूप को संभाल कर रखने के लिए भी जिम्मेदार है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या सच में हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता और इस कविता के कवि को भी ऐसा नहीं लगता। वह हमारे धरती की स्थिति को देखकर बहुत परेशान है और इसीलिए उसने कुछ सोच रखा है और कवि ने अपनी वही सोच इस कविता के माध्यम से हम तक पहुंचाई है। तो आइए जानते हैं कि कवि क्या सोचते हैं। थोड़ी धरती पाऊं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता वशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। आज की हमारी प्रदूषित धरती की स्थिति को देखकर कवि एक छोटी सी अपनी धरती बनाना चाहता है, जहाँ पर वह छोटा बाग बगीचा बनाना चाहता है, जहाँ कोई प्रदूषण नहीं होगा। जो भी पेड़ पौधे उसे मिलेंगे वह उसे बगीचे में लगाना चाहता है। यही कवि की इच्छा है। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। वह ऐसी धरती बनाना चाहता है जहाँ ताज़ी हवा होगी, फूल फल खिलेंगे, खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी। ऐसे सुंदर बगीचे को देखकर चिड़ियों का आना जाना भी होगा। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। लेकिन कवि बहुत निराश है, क्योंकि जिस धरती का उन्होंने सपना देखा था वैसी धरती उन्हें कहीं नहीं मिल पाई। उनको एक पेड़ भी ऐसा नहीं मिला जो उसको अपना भाई कह सके, क्योंकि सारे पेड़ तो हम इंसानों ने नष्ट कर दिए हैं। पूरी धरती को हमने बर्बाद कर दिया है। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। कवि कहते हैं कि इसीलिए कवि हम सबसे विनती करता है कि अगर आपके पास छोटी सी धरती है, फूल फलों का बगीचा है, तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि ऐसी धरती हमें आजकल नहीं मिलती है। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। कवि आगे कहते हैं कि अगर आपके पास छोटी सी क्यारी है, महक रही है, अगर छोटी सी खेती है, फसलों में दहक रही है, तो उसे बचा कर रखो, क्योंकि ऐसी पवित्र और निर्मल धरती हमें कहीं नहीं मिलेगी। तो हमें हमारी धरती को बचाना होगा। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। कवि आगे कहते हैं कि अगर आपके घर के आसपास कहीं शांत चौपाए मतलब जानवर घूम रहे हैं और अगर आंगन में पक्षी झूम रहे हैं,
तो उनको भी संभाल कर रखना, उनको कभी सताना मत। वे भी प्रकृति का एक रूप है जिसे हमें संभाल कर रखना है, हमें उन सब की रक्षा करनी है। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। तो कवि हम सबसे विनती करता है कि अगर आपके पास यह सब है तो उसे कभी खोना मत, कभी पेड़ों को काटना मत, कभी चिड़ियों को रुलाना मत। ये हमारे प्रकृति का एक रूप है। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। कवि कहते हैं कि पेड़ों के हर एक पत्ते पर हमारे सपने निर्भर रहते हैं। जब हम उनकी शाखें काटते हैं तो बच्चों जैसा रोते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? अगर हम जिंदा नहीं रहेंगे तो हमारे सपने पूरे कैसे होंगे? इसीलिए पेड़ों को कभी काटना मत, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। हमें पेड़ों के साथ बढ़ना चाहिए, पेड़ों के साथ खिलना चाहिए, पेड़ों के साथ बातें करनी चाहिए और पेड़ों के साथ हिलना भी चाहिए। हमें जितना हो सके ज़्यादातर समय पेड़ों के साथ ही बिताना चाहिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। बच्चे और पेड़ हमारी दुनिया को हरा भरा रखते हैं, वह बहुत भोले होते हैं, इसीलिए अनजाने में दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। दुष्कर्म करने वाले मतलब बुरा काम करने वाले, दुष्कर्म करने वाले लोग धरती को नष्ट करते हैं और इसका असर बच्चों और पेड़ पर पड़ जाता है। आज सभ्यता वर्षी वन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। आज हमारी सभ्यता वर्षी यानी असभ्य बन गई है। आज इंसान इतना स्वार्थी बन गया है कि वह केवल अपने बारे में ही सोचता है और इसी स्वार्थ के कारण वह पेड़ों को भी नष्ट कर रहा है। पर इंसान यह भूल रहा है कि पेड़ों को नष्ट करने से वह अपनी ज़िंदगी को नष्ट करेगा, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए हमें हवा की ज़रूरत है जो हमें सिर्फ पेड़ों से मिल सकती है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो इंसान जिएगा कैसे? पेड़ों को काटने से प्रदूषण बढ़ जाता है और वही प्रदूषण इंसान अपने फेफड़ों में भरकर सबको बांट रहा है। जब प्रदूषण फैलता है तो इंसान उस प्रदूषण को अपने अंदर लेता है और कभी खांसी या बातों के माध्यम से दूसरों को बांटता है। तो इस तरह से हम प्रदूषण एक दूसरे में बांटते हैं। तो इस तरह से कवि हमें अपनी धरती को बचाने के लिए कह रहा है। तो हम सबका यह कर्तव्य है कि इस फलती फूलती धरती माता को प्रदूषित होने से बचाएं। थैंक यू।